ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं निरूपं सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अविन्तं तं सञ्जीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावन्तश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव ता पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य नमो महावाणी विष्णुते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौर नमो ब्रह्मण देवाय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा। जगतपति श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु सभी माताओं को प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु सभी माताओं को प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रीमद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 8। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। दुखम दुखी इति इस प्रकार एवं निश्चय ही यत जो कर्म कार्य शरीर के लिए कलेश कष्ट के भयात माने भय से तेजेत माने त्याग देता है। सा माने वह कृत्वा माने करके राजसम माने रजोगुण में त्यागम माने त्याग ना माने नहीं एवं निश्चय ही त्याग माने त्याग फलम फल को लभते माने प्राप्त करता है। दुखम इति एव यत् कर्म काय कलेश भायत त्यजेत सा कृत्वा राजसं त्यागं न एव त्याग फलम लभते। हरे कृष्णा। अनुवाद। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक कलेश के भय से त्याग देता है उसके लिए कहा जाता है कि उसने ये त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीपाद की जय। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है
उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है, या यदि कोई प्रातः काल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत अग्रसर करता है, तो उसे चाहिए कि वह डर कर या यह सोचकर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद हैं, उन्हें त्यागे नहीं। ऐसा त्याग राजसी होता है। राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिल पाता है। भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्वा शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। और इसमें कुछ प्रकाश डालने का प्रयास जरूर करेंगे और प्रभुपाद जी की कृपा से, और जो इसमें शब्द हैं उन्हीं पर बोलेंगे। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी की कृपा से प्रभु जी ने जो सिखाया उस पर बोलेंगे। हरे कृष्णा। जो भी त्रुटि हो क्षमा करना। अब जैसे इसमें अनुवाद में बताया गया है, जैसे प्रभुपाद जी ने इसमें लिखा है कि जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक कलेश के भय से त्याग देते हैं। अब जैसे भौतिक में जैसे हम लोग मतलब ग्रस्त में है, तो ग्रस्त में कितने कलेश होते हैं, घर परिवार में कितना कलेश, मतलब नित्य ही कलेश है। अगर ये मतलब बॉडी को नष्ट करना चाहो ना, तो जने कब का ही नष्ट हो जाए। ये बहुत कलेश है इस जीवन में। पता है इतना कलेश है, इतना कलेश है कि बहुत ही ज्यादा कलेश है। तो इससे क्या है कि हम लोगों मतलब जैसे ग्रस्त में रह के और इस कलेश से जैसे मुक्ति पाना है, तो हम लोग एक ही रास्ता है, वो भी कृष्ण भावनामृत में रह के। अगर उसमें हम लोग रहेंगे तो ये कलेश आएंगे जरूर, लेकिन वो ऊपर से ही निकल जाएंगे, पर हम लोग के अंदर नहीं वो बैठेंगे। और ये क्या है कि मतलब जीवन में क्या है, कलेश के सिवा इसलिए दुख मिलते हैं कि कुल मिला के उन्मुख मतलब प्रभु की तरफ हो। यहाँ पर कोई अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है। प्रभु के सिवा यहाँ पर कोई भी नहीं, जो प्रभु है इनके सिवा कोई भी नहीं यहाँ पर है। और हर क्षण हर पल प्रभु हम लोगों के साथ चलते हैं कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा मेरे देखे ना, मेरी तरफ देखे ना। पर हम लोग इतने मूर्ख हैं, हम जैसे प्राणी, कि प्रभु की तरफ ना देख के बस इसी में लिप्त पड़े हैं, जो घर क्लेश में पड़े हैं उसी में कलेश हो रहा है वहीं पे। लेकिन खुद मतलब प्रभु की इतनी कृपा हो गई है कि मैं अपना ही कहूंगी कि पहले मेरे भी मन में ही आता था, मन में चलता था कि ऐसे कलेश हो तो बस ये शरीर को नष्ट कर दो तो सब शांति हो जाएगी, शरीर को नष्ट कर दो सब शांति। लेकिन ये गलत है। जैसे ये गीता शास्त्र अध्ययन किए हैं, तो इससे पता है क्या, शरीर हम लोग नष्ट, हम लोग इतना भी नहीं आजादी अपना नहीं है शरीर, जो हम लोग चाहे तो नष्ट करते। हम लोगों का अपना कुछ भी नहीं है इस बॉडी में, कुछ भी नहीं है। मतलब जो भी कुछ है ये सब प्रभु के दिया हुआ है। तो प्रभु की चीज को हम लोग ऐसे नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या कि अगर हम लोग कृष्ण भावनामृत में रहेंगे ना, तो ये फिर हम लोगों का आएगा कलेश, लेकिन निकल जाएगा। अब जैसे शारीरिक से भय से त्याग देते हैं, वो मतलब रजोगुण में ही रहते। जैसे घर कलेश हुआ तो चलो कुछ नहीं, अब ऑप्शन दिख रहा है तो चलो शरीर को त्याग दो, सब ऑप्शन खत्म। लेकिन ये बहुत बहुत निंदनीय इसमें बताया गया है, शास्त्रों में इतना निंदनीय बताया गया है कि जो ये अपना मतलब जिसका मतलब आयु पूर्ण नहीं हुई, अपने स्वेच्छा से अगर शरीर त्याग रहा है, तो वो भूत योनि में जाके अगर वो नदी के किनारे भी मतलब वास उसको मिलता है भूतों को, तो समझ लो कि वो अपने मतलब स्वयं वहां पे जल भी नहीं प्राप्त पा सकता है जब तक प्रभु की आज्ञा नहीं। तो मतलब इतना कष्टप्रद होता है कि इतना होता है कि बहुत ज्यादा। तो कभी भी जीवन में अगर ऐसा हम लोगों को क्या, जैसे कष्ट सभी के जीवन में, हम लोग ग्रस्त में सभी के, किसी के थोड़ा है, किसी के थोड़े ज्यादा है, किसी को और ज्यादा है। लेकिन क्या है कि हम लोग इसमें रह के सिर्फ अगर जो घर परिवार है उनके लिए मर जाओ, अगर मरना ही मरने की जैसे शौक है ना, उन लोगों के लिए मर जाओ कि हम इन लोगों के लिए जिंदा है ही नहीं। सिर्फ किसके लिए जियो, सिर्फ भगवान के लिए। वहां पे कार्य करो, उनका काम करो, सब करो, पर सिर्फ जियो किसके लिए, प्रभु के लिए, कि हम बस प्रभु के अंश हैं, बस हम किसी के भी नहीं है। इतना मोह माया अटैचमेंट मतलब छोड़ देनी चाहिए, सिर्फ प्रभु के लिए ये ध्यान करना चाहिए कि हम सिर्फ प्रभु के, इसके सिवा कोई नहीं मेरा है। और सच में रियलिटी यही है कि प्रभु के सिवा कोई भी नहीं है।
जो है सब प्रभु ही अपने हैं। तो ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। अब प्रभुपाद जी इधर ये कह रहे हैं कि जैसे हम लोग अगर शरीर त्याग दें तो क्या हम लोगों की ये लगता है जो शरीर त्याग देते हैं, जी बच्चे होते हैं अपना कहीं कुछ सुसाइड कितना सुसाइड कर लेते हैं, कहीं जाएंगे कुछ भी कर लेते हैं, उल्टे सीधे कदम उठा लेते हैं, तो इनका क्या मतलब नहीं लगता कि हमें उच्च फल प्राप्त हो जाएगा। ऐसा इनको मन में आता है कि हमें बहुत बड़ा राज्य सिंहासन मिलेगा, प्रभु हमें मतलब स्वीकार कर लेंगे, गले लगा लेंगे। कभी ऐसा नहीं हो। अगर मतलब खुद गलत कार्य करके आए हो और अगर पिता कहे कि मतलब मेरा बच्चा हम गले लगा ले, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि क्योंकि गलत कार्य है, मतलब बिल्कुल निंदनीय है। ये हम लोगों का जो भौतिक की जो सरकार है, राजा भौतिक के है, तो हम लोगों को समझ लो यहाँ पर नहीं परमिशन है जो हम लोग सोचे मतलब मर सके। तो फिर तो प्रभु है, प्रभु का मतलब सृष्टि रहती है, कैसे हम लोग उनका मतलब प्रॉपर्टी को नष्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते है ना। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर कितना सुंदर बताया कि अगर ऐसे लोग कलेश से भय से और अपना मुक्ति चाहते हैं, अगर वो शरीर को त्याग देते हैं तो वो रजोगुण में ही मरते। ये नहीं जाने कि हम बहुत बड़ा अपना कार्य करें, बहुत बड़ा क्या होगा कि घर परिवार बच्चे भी मतलब जो होगा सब रो लेंगे 2 दिन 4 दिन 6 दिन बस, इसके बाद वो हाजू ये हो गया पलाव, मतलब थोड़ा दिन रहता है, इसके बाद बाकी कुछ भी नहीं रहता है, सब ये भूल जाते हैं, सब अपने उसी में कार में लिप्त हो जाते हैं। तो ये बस ये समझदारी है कि सिर्फ प्रभु की शरणागति हो जाएं और प्रभु का ये गुणगान करें, और ये जो भौतिक संसार उसके लिए अगर मरने की शौक है तो उनके लिए नजर में मर जाएं और प्रभु के लिए जिंदा रहें, प्रभु के लिए ही जिए, प्रभु के लिए ही कार्य करें, बस इतना ही बहुत अच्छा रहेगा। और हम जैसे को तो ज्यादा ही कुछ लगता था जब ये क्लास नहीं चलती थी, ये कुछ नहीं था जीवन में, कृष्ण का कोई महत्व नहीं था लाइफ में, प्रभु को नहीं जानते, तो मेरे मन में तो बस ये लगता था कि अगर जैसे घर में कलेश हो तो बस चलो आत्महत्या कर लो, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म। लेकिन अब ये चीज समझ में आ रही है कि अगर काश मैं अगर वो ऐसे कदम उठा लिए होती तो आज जो ये गुण मिल रहा है प्रभु का, तो शायद आज मैं नहीं रख पा रही होती। तो आज मैं उस वजह से अगर प्रभु ने मुझे बहुत रोका, बहुत संभाला और इतने साल संभालते संभालते अब अपनी शरण में ले लिया है, तो अब तो कभी भी ऐसा नहीं कदम उठाएंगे कि जो ये जीवन में आए और अपना मतलब शरीर को त्याग करें। ये किसी का भी नहीं है, ये सिर्फ प्रभु की प्रॉपर्टी, हम लोग ऐसे इसको नहीं त्याग सकते हैं। हरे कृष्णा। और थोड़ा सा मतलब भावुक से हो गए, क्षमा चाहेंगे। तो इसमें जैसे तात्पर्य में बताया है प्रभुपाद जी ने, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए। जैसे जो कृष्ण भावनामृत को मतलब प्राप्त है, जैसे हम मतलब कृष्ण के शरणागति, तो उनको क्या ये मतलब अर्थ का शायद उपार्जन का मतलब यही हो सकता है कि जैसे धन का मतलब कमाना, ये बंद नहीं करना चाहिए। प्रभु जी फिर आप इसमें चर्चा कर देना, मुझे नहीं इतना समझ में आ रहा। और बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है, अब जैसे करना चाहिए वह सकाम कर्म कर रहा है, मतलब अच्छे कर्म सकाम। तो यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाते हैं, अब जैसे मतलब इधर प्रभुपाद जी करें जो भी काम मतलब कार्य हम लोग कर रहे हैं, अगर सब प्रभु पे अगर समर्पित कर देंगे ना, घर का भी अगर कार्य है, धन है, जो भी XYZ कुछ भी हम लोग कार्य करते हैं पूरा दिन में अपना घर गृहस्थी का, अगर प्रभु का, प्रभु हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, प्रभु हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, तो इससे क्या है कि सब प्रभु पे समर्पित हो जाएगा। और जैसे हम लोग प्रसादम बनाते हैं, तो अगर प्रभु को हम लोग भोग अर्पण करते हैं, तो वो प्रसादम हम लोगों को जब प्रभु मतलब अपने जूठन देते हैं, फिर हम लोग उस प्रसादम में मिलाते हैं, तो वो पता क्या होता है, वो दिव्य बन जाता है। वो प्रसाद मतलब बहुत दिव्य, बहुत मतलब इतना महान होता है, जो अगर कृष्ण का प्रसादम जूठन मिल जाए हम लोगों को तो बहुत दिव्य होता है। और ऐसे ही जैसे धन हम लोग जैसे कमाते हैं, तो अगर जैसे धन हम लोग अब जैसे ये राजा पहले हुआ करते थे, और राजा लोग क्या वो अपने भारी भारी से महल नहीं बनाया करते थे क्या, जैसे कोई ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि जैसे मंदिर इतने सुंदर क्यों भव्य बनाए जाते हैं, क्यों है ये किए जाते हैं। तो जब राजा रहा करते थे तो वो जब भौतिक के वो होते थे, तब उनके लिए इतने इतने हवेलियां बनाई जाती थी, बहुत बड़े बड़े से वो किए जाते थे, उनकी सुविधाएं की जाती। तो अपने मतलब प्रभु राजा से क्या मतलब सबसे बड़े राजा है, वही सृष्टि का रचयिता, वो तो कितने बड़े राजा, तो उनके लिए अगर हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, अगर उनके लिए दिव्य
से दिव्य अगर मंदिर का निर्माण हो रहे हैं, जगह जगह निर्माण हो रहे हैं, अगर प्रभुपाद जी ने मतलब 108 मंदिरों का निर्माण चाहा तो उन्होंने किया, और अगर ये दिव्य से दिव्य अगर आकर्षित करने वाले बन रहे हैं तो उसमें क्या हर्ज है, क्या दिक्कत है? क्योंकि वो अपने राजा नहीं है क्या, वो तो सबसे बड़े राजा हैं, उनके लिए तो और से और मतलब हम लोगों को कमा कमा के और अपना धन लगाना चाहिए, तो हम लोगों का और ज्यादा वो होता है। अपने राजा है, हम लोगों प्रजा का क्या काम है कि राजा का आज्ञा का पालन करना है। और इसमें क्या कि जैसे अगर हम लोग जैसे धन कमाए हैं, अगर जैसे जिसकी आमदनी है उसी हिसाब से ही करना चाहिए। अब आमदनी के हिसाब से अगर हम लोग 100 रुपए अगर मंथली का ही निकाल दें इसके संस्था के लिए, तो हम लोगों को कोई हर्ज नहीं जाएगा, लेकिन हो नहीं ऐसा पाता है, पर करना ही चाहिए। और हम खुद प्रयास करेंगे कि प्रभु कृपा करें कि हम ऐसा कर पाए। तो इससे क्या कि जो ये धन अगर जाएगा ना इस्कॉन टेम्पल में, अगर कोई संस्थान, तो ये दिव्य बनेगा। हम लोगों को जो पास में धन रहेगा ना, तो वो प्रभु का धन रहेगा, तो वो के प्रभु के मतलब अकॉर्डिंग खर्च होगा, फिर ऐसे फिजूल में खर्च नहीं होगा, क्योंकि वो दिव्य बन गया ना। कोई भी चीज है वो अगर कृष्ण में लगाई जाए और कृष्ण से अगर दोबारा, तो वो सब चीज दिव्य बन जाएगी, हर एक चीज। हम लोग अपने आप को ही समर्पण कर दो ना प्रभु को, तो भी हम लोग मतलब दिव्य बन जाएंगे, अगर शरणागति उनके हो जाए। लेकिन मतलब हर एक चीज ही दिव्य बन जाएगी। अब जैसे इधर प्रभुपाद जी ने मतलब बताया कि जैसे यदि कोई प्रातः काल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करते हैं, मतलब अग्रसर करते हैं, जैसे सुबह नियमित रूप से जैसे बताया है कि अब उठना है सुबह और अति विग्रह की सेवा करिए, फिर उनका मतलब जपा करिए सुबह का दिन। तो अब हम लोग ये जाने कि ये कष्टप्रद है, मतलब इसमें बहुत कष्ट मिल रहा है, एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, अब नहीं हो पाएगा हमसे। लेकिन ये अगर अभी तो कष्टप्रद लगेगा, जो चीज अभी कष्टप्रद लग रही है, फिर बाद में बहुत अच्छी लगेगी। अब जब प्रभु जी ने क्लास ये स्टार्ट की थी, तो जनवरी से जब स्टार्ट हुई थी, तो प्रभु जी मतलब सर्दियों का टाइम चलता था, तो प्रभु जी मतलब ये कहा करते थे कौन कौन बैठ के सुनना। पहले स्टार्टिंग में तो उन्होंने 1-1.5 मंथ तो बिल्कुल कुछ भी नहीं बोले थे, और फिर इसके बाद कह रहे कौन बैठ के सुनता है, फिर इसके बाद कौन लेट के सुनता है, वीडियो ऑन करिए। फिर तो मैं अपना खुद बताऊं, मैं खुद लेट के सुना करती थी, फोन साइड में रख दिया करती थी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, और आराम से ओढ़ के कंबल सो जाती थी। तो फिर प्रभु जी ने थोड़ा थोड़ा प्रयास किया, अब चलो बैठ के सुनिए। फिर प्रभु जी ने पता है प्रयास क्या किया कि अब नहा धो के सुनिए। तो ये पता है कि जैसे एक माँ नहीं होती, बाबू मतलब बच्चा उठो बेटा, सुबह पहले ये करो, फिर वो करो, फिर ये करो, तो पूरा क्या ये माँ के तरीके, मतलब ये जो मैनर्स सिखाए ना, ये प्रभु जी ने ही सिखाए कि कैसे कृष्ण भावनामृत में आके मैनर्स से कैसे रहना चाहिए, मैनर्स क्या होते हैं। तो ये प्रभु जी ने मतलब सिखाया एक एक पॉइंट, और फिर नहा के आइए, फिर ये करिए, फिर वो करिए, मतलब कितना। तो पहले तो बहुत कष्टप्रद लगता था, अरे भाई प्रभु जी ने मतलब ये क्लास क्या चालू हो गई। पहले मैं अपना बता रही कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे क्या क्लास चल गई बताओ, और सुबह से नहाना पड़ता है, बताओ सर्दी होती है। लेकिन धीरे 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 ऐसी लत लगी है, ऐसी लत लगी है कि अब चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो, मैं सर्दियों में भी 2 से मेरा 3 बार नहाना हो जाता है सर्दियों में, चाहे वो जनवरी हो या दिसंबर हो, और इतना अच्छा लगता है। तो अब तो बिना नहाए सबसे बड़ा मेरा कार्य क्या लगने लगा कि मैं नहा लूं तो मेरा पूरा काम फिनिश हो गया, मैं पूरा काम कर ली। अगर सुबह नहा के पूजा हो गई तो ये मान लो कि पूरा दिन का काम खत्म। तो ये क्या पहले तो कष्टप्रद लगता है, लेकिन अब आनंद में लगता है, सच में बहुत आनंद में लगता है। तो वही प्रभुपाद जी इधर बता रहे हैं कि अगर प्रातः काल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करते हैं, तो उसे चाहिए कि वह डरे नहीं। क्यों डरना, पहले तो डर लगता है, लेकिन डरना नहीं चाहिए। डर कर या ये सोचकर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद हैं, कष्टप्रद पहले तो लगेंगे ये कष्टदायक हैं, क्या सुबह उठना, क्या नहाना धोना, नियमित रूप से ये करना, अर्थ विग्रह की सेवा करना, पहले तो बहुत लगेगा। लेकिन फिर तो जो आनंद में मिलता है ना, वो तो फिर बस अब महसूस हो रहा है कि सुबह नहाने का क्या आनंद होता है। सुबह सभी को ही उठ जाना चाहिए। तो पहले तो मैं नहीं उठती थी, सुबह सूर्य निकल रहे तो निकल ही रहे हैं, कोई भगवान ही है, भगवान आ रहे हैं, हम लोगों को जगा रहे हैं, फिर भी हम लोग पड़े रहते थे बिस्तर। उन्हें त्यागने नहीं चाहिए। ऐसा त्याग राजसी होता है। अब जैसे अगर हम लोग ये कष्ट जान के त्याग ने हटाइए क्या नहाना सुबह, तो ये क्या हम लोग राजसी मतलब रजोगुण में त्यागेंगे, ये त्याग करेंगे, ये सतोगुण में नहीं है। रजोगुण जब आता है, तमोगुण घिरता है, तभी हम लोग क्या सुबह नहाना, क्या आलस कर जाएंगे, बस घिरे पड़े रहेंगे उसी
बच्चर में। ऐसे राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। तो क्या जो रजो या तमो में रहेंगे तो क्या मतलब सुख की अनुभूति होगी? नहीं होगी। अब जैसे हम लोग अब कहें कि हम लोग क्या सतोही गुण में आ गए हैं, पर नहीं। पर एक ये तो है ना कि मिक्स तो हो गया है। कभी थोड़ा सा रजो आ जाता, कभी तमो आता है, कभी सतो आता, तो मिक्स में तो महसूस नहीं हो पाता उतना। और पहले तो क्या होता था कि रजो तमो तो कभी पीछे ही नहीं छोड़ते थे। मतलब वो हाथ जोड़े पीछे पीछे घूमा करते थे, बस आप किधर हो, बस में ढूंढते रहते थे। तो अब क्या ये मिक्स हो गया है कि अगर 1 घंटा अगर आत्मा का पोषण हो रहा है, आत्मा का भोजन मिल रहा है, 1 घंटा प्रभु जी के गीता से मिल रहा है, शास्त्र से, और इसके बाद हम लोग जो अर्थ विग्रह की सेवा कर रहे हैं, कैसे भी भाव से, अगर अभी भी नहीं मन लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा, कोई भी भाव नहीं आ रहा, प्रभु इतनी दयालु हैं, राधा रानी इतनी दयालु हैं कि वो हम लोगों को धीरे-धीरे सब भाव मतलब सिखा देंगी, प्रेम भी करना सिखा देंगी। अभी नहीं प्रेम आ रहा फिर भी करिए, अगर नहीं जपा में मन लग रहा फिर भी जपा करिए, कुछ भी करिए, पर धीरे-धीरे वो अपना इतना प्रेम तुम्हें उमेड़ देंगी, इतना डाल देंगी प्रेम कि हम लोग ना अपने आप ललायत होके उनकी तरफ भागे ही चले जाएँगे, पीछे नहीं होंगे। अब और जब पहले का ही अगर देखा जाए, पहले जब राजसी और तमो और ज्यादा घेरते सतों का कोई नामो निशान नहीं था, तब तो ये लगता था कोई भगवान नहीं, कोई कुछ नहीं है, सब अपना एंजॉय करो, सब खाओ पियो, बस यही है, अपना लड़ो भिड़ो, खा लो पी लो, बस नहाना धोना तो देखा सुना जाए। मैं अपना कह रही, मेरा यही था, मुझे कोई किसी से प्रभु से मतलब मेरे कहाँ भगवान होते क्या क्या, तो वो तो मुझे कुछ में वो नहीं था। राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। अब इधर राजसी फल का सदैव दुखद ही होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्यागते हैं, तो जैसे कोई भी मतलब इस व्यक्ति से अगर रजो या तमो में भाव मतलब कर्म त्याग रहा, काम छोड़ रहा है, ये त्याग कर रहा है, तो इससे क्या है कि तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिल पाता। अब अगर जो रजो तमो में मतलब त्याग करेगा तो उसको क्या फल मिलेगा? उसको कोई फल नहीं मिलेगा। अब मैं इस जगह थोड़ी सी कथा ऐड करना चाहूंगी। एक मगरमच्छ था और उसमें और एक बंदर था। तो क्या हुआ कि जो बंदर था तो वो मगरमच्छ का मतलब दोस्त बन गया, और मगरमच्छ मतलब पानी में रहने रहने वाला है, और जो बंदर है वो पेड़ों में। तो क्या हुआ कि वो नदी के किनारे बंदर वहाँ पेड़ में बैठा करता था और मगरमच्छ उस पे रहता था। जैसे अब हम लोग भक्ति इस लाइन में उस चीज पे हम चर्चा करेंगे अभी। तो फिर क्या जो मगरमच्छ ने पूछा कि बंदर भाई आपकी जिंदगी कैसी है, मतलब आप कैसे क्या, तो वो बंदर कह रहा कि भाई मेरा कुछ नहीं है जिंदगी, मैं तो बस इस पेड़ से उस पेड़, इस पेड़ से उस पेड़, मैं मतलब मेरा तो इतना ही है, मैं क्या, मेरे मम्मी पापा जो है ना वो मुझे कहीं आने ही जाने नहीं देते। तो फिर बंदर मगरमच्छ से पूछ रहा कि आपका क्या लाइफ है, आप कैसे जीते हैं? तो मगरमच्छ, वो देखो मगरमच्छ रजो और तमो में पड़ा है। अब इधर मतलब इसका पॉइंट आएगा लास्ट में समझ में। तो मगरमच्छ ये ज्ञान दे रहा बंदर को कि मैं तो बहुत आजाद हूँ, मैं तो जिधर चाहता हूँ उधर मैं उस इधर से उधर तैरता हूँ, यहाँ से वहां जाता हूँ, मैं तो खुले आसमान देखता हूँ, झीलें देखता हूँ, मैं तो ये देखता हूँ, मैं तो वो देखता हूँ। और सब बंदर को मतलब लोभायमान मतलब सारी उसने मगरमच्छ ने बातें बताई। तो फिर मगरमच्छ बोला कि भाई सुन, आज मेरी मम्मी पापा नहीं है तो आज आ तुझे हम सैर कराते हैं, अपना मतलब दुनिया दिखाते हैं कैसी मेरी दुनिया है। तो बंदर क्या हुआ कि बंदर मतलब उसकी बातों में आ भी गया, और बंदर ने क्या किया कि भाई कि मैं कैसे, मैं तो मुझे तो तैरना नहीं आता है, पर मैं कैसे चलूंगा? तो फिर बंदर मगरमच्छ बोला भाई मैं हूं ना, उस मेरे पीठ में बैठना। तो वो मगरमच्छ मतलब अपनी पीठ में बिठा लिया बंदर को। अब बंदर जा रहा, मगरमच्छ के पेट में बैठे बैठे जा रहा है, सारा कुछ दिखा रहा। मगरमच्छ देखिए खुले आसमान है, ये झीलें वो और ये पेड़ पौधे, मतलब सब कुछ दिखा रहा जो जो उसकी मतलब जीता जैसे। और फिर जैसे आगे झील दिखी तो बंदर को मतलब घबराहट हुई, एकदम घबराया। तो मगरमच्छ से कहा कि आप वो झील दिख रही है मुझे, वो आप वहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं, मैं तो डूब जाऊंगा। तो मगरमच्छ क्या कह रहे, सुन भाई अब तो तू मेरा भोजन बन चुका है, अब मैं तुझे वापस नहीं ले जाने वाला हूँ, अब तो मैं अपना भोजन बनाऊंगा तुझे। तो बंदर इतना घबराया कि हे प्रभु, मतलब तुरंत प्रभु के मतलब प्रार्थना की कि प्रभु आज मुझे बचा लीजिए और मैं अब कभी भी इसकी बातों में नहीं आऊंगा, हे प्रभु। जैसे तो प्रभु ने उसकी सुनी भी, प्रभु ने उसका मतलब मगरमच्छ का बुद्धि मतलब पलटी, तो मगरमच्छ तुरंत वापस हुआ। तो जब मगरमच्छ वापस हुआ तो फिर वापस वहीं पेड़ पे बंदर तुरंत अपना छलांग मारा, चढ़ गया। तो वो कह रहा कि अरे भाई सुन, मगरमच्छ बोला कि मैं तेरा भोजन नहीं बना रहा, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था, आजा फिर से तुझे घुमाऊं। तो बंदर कह रहा है
कि मैं अब कभी भी मेरी तेरी दोस्ती खत्म, मैं अब कभी भी मतलब तेरे उस बातों में नहीं आऊँगा कि तू मुझे लेके जाए। पता है कि आगे वो झूल, वो तो मेरे प्रभु की कृपा थी जो मैं बच गया, वो तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की जो मैं बच गया, नहीं तो तू मुझे अपना भोजन तो बनाता-बनाता या तो मुझे उस झील में ही डाल देता। तो इससे क्या मतलब हुआ कि ऐसे ही हम लोग जैसे अब हम लोग जैसे भक्ति मार्ग में मतलब पथ में चल रहे हैं, ठीक? और कुछ भौतिकतावादी लोग मिल जाएँगे और कुछ अपने दुनिया का वो वातावरण बताएँगे। क्या उसी हरे कृष्णा में लगी रहती हो? क्या वो उसमें मेरा देखो ना कि वहाँ घूमने गए थे, यहाँ घूमने गए थे, लुभायमान बातें करेंगी, जो मतलब रहते हैं, भौतिक संसार में लिप्त हैं। लिप्त तो हम लोग भी हैं, लेकिन हम लोगों को एक पॉइंट मिल चुका है, एक जगह मिल चुकी है, शरणागति मिल चुकी है। मन से करें या कैसे भी करें, पर शरणागति एक डर हो गया है कि अगर ऐसा करेंगे तो ये प्रभु देख रहे हैं। पहले ये भी नहीं भय था। तो इससे क्या है कि जो ये भौतिक जगत में पड़े ये तामसिक लोग और रजोगुणी, ये तो मतलब लुभायमान बातें ही करेंगे। और जैसे ही हम लोग मतलब इन लोगों की बातें में फंस जाते हैं, तो ये हम लोग क्या है महासागर के दलदल में, दुखाले के दलदल में एकदम घिर के पड़ जाते हैं, गिरा देते हैं हम लोगों को। तो इससे क्या है कि हम लोगों को मतलब जैसे अगर हम लोग इस मतलब शरणागति में आ गए हैं, कृष्ण भावना भावित में आ चुके हैं, तो क्या हम लोगों को लड़खड़ाना नहीं चाहिए, इसमें पैर जमाने की प्रयास करना चाहिए कि अगर लड़खड़ा भी जाए तब भी जमा के मतलब डट के सामने वालों को ये लगना चाहिए कि मैं नहीं, मैं तो जिस लाइन में हूँ बस वही लाइन में रहना चाहूंगी, मैं अब नहीं डगमगाऊंगी, मुझे नहीं हटना इस जगह से। मेरे साथ प्रभु अच्छा करे बुरा करे, मेरे साथ कैसा भी करे, मैं बस रहूंगी तो बस यही रहूंगी। और प्रभु के सिवा प्रभु क्या है, कितने दयालु कितने कृपालु है ना प्रभु, कितने दयालु हैं, बहुत बहुत दयालु हैं। तो इससे क्या मतलब है कि अगर रजोगुण में जो तमोगुण में ज्यादा जो भौतिक संसार में लिप्त हैं, अपना ही वो दिखाएंगे ऐश्वर्य कि हम तो यहाँ घूमने गए, हम तो ये किए, हम तो वो किए, तुम क्या करे, तो हम लोग अपना बताएंगे, हम लोग क्या, हम लोगों का सुबह का नित्य यही है कि अर्थ सेवा करिए, फिर इसके बाद अपना हरि नाम लीजिए, अपना घर गृहस्थी का काम संभालिए, बस यही कार्य। पर हम लोगों को लुभायमान बातें करेंगे ना, पर हम लोगों को उनकी बातों में नहीं फंसना चाहिए, कभी भी नहीं फंसना चाहिए। तो इससे इस कहानी से बस यही मतलब मिला कि जैसे मगर बंदर की जैसी दशा की प्रभु से हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे हम लोग गिर भी जाए उन लोगों की बातों में आके कि हे प्रभु अगर मैं आ तो गई इस जगह पर अब मुझे निकाल के अपने प्रभु शरण में ले लीजिए, प्रभु कैसे भी करके अपनी शरण में ले लीजिए। तो प्रभु इतने भी कृपालु इतने दयालु हैं कि अपने बच्चे को तुरंत वापस बुलाते हैं। प्रिय सब है, ऐसा नहीं है कि प्रिय कोई नहीं है। जो अगर अच्छा काम कर रहा वो भी प्रिय है प्रभु के, जो बुरा काम कर रहा वो भी प्रिय है, सब भी प्रिय, मतलब सभी प्रिय है। जो उनके ज्यादा मतलब जो उनकी भक्ति उनकी शरणागति है, जैसे पिता है, पिता की अगर आज्ञा, दो बच्चे हैं अगर एक आज्ञाकारी है ज्यादा, और क्या प्रेम दोनों बच्चों से नहीं है, दोनों बच्चों से प्रेम है, लेकिन एक आज्ञाकारी ज्यादा है एक आज्ञाकारी कम है, तो क्या है तो उसको प्रभु भी ऐसा करते हैं कि उसे संसारिक चीजें दे के उसे लिप्त कर देते, और जो उनका प्रिय होता उसको प्रेम अपना देते, उसे प्रेम प्रदान करते हैं। भौतिक चीजें तो उसको दे देते हैं जिस जो प्रभु की आज्ञा नहीं मान रहा, पिता की आज्ञा नहीं मान रहा, जिद करके प्रभु से ले ली, पिता से जैसे पिता मुझे ये दिलाइए मुझे वो दिलाइए, तो पिता दिला तो सब देगा, लेकिन जो प्रभु मतलब पिता की आज्ञा में रहता है ना, वो बहुत लाडला होता, बहुत प्यारा होता। तो ऐसे ही हम लोग प्रभु की ही शरणागति में रहेंगे और प्रभु के लाडले ही बन के रहेंगे। आज नहीं किसी ना किसी दिन तो हम लोग लाडले बनने ही बनने हैं। पता नहीं क्या कितनी योनियां भटक के आए हुए हैं, तब प्रभु का ये कहीं मतलब हरि नाम का स्वादन मिला है, स्वाद मिल रहा है। बहुत प्रयास मतलब बहुत तपस्या की होगी, कुछ थोड़ा बहुत तो कर्म रहा होगा, तो भक्ति यहाँ से चालू हुई, इतने बड़े बड़े हो गए तब भक्ति मिली है, तो थोड़ा ना कुछ तो कार्य किया ही होगा भक्ति में, तभी मिला है ना। तो बस हरे कृष्णा। और ये भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। और हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी, जो भी त्रुटि हो क्षमा करना, और आप इसमें जो भी बोल प्रकाश डालना चाहे प्रभु जी डाल दें, और क्षमा करना, हम सभी माताओं से क्षमा चाहेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी की जय हो। बहुत सुंदर माता जी, तो काली कर दी, इतनी सुंदर सुंदर मतलब बता है, बहुत सुंदर। क्या माता जी बहुत ही अच्छी प्यारी, बहुत आपने कथा बनाई बताई सब कुछ, बहुत अंदर से फीलिंग समझ में आया, पूरी पूरी दोनों बोलनी
पूरी बात देने वाली माता जी आपकी के चैन हरे ना कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे राम माता जी जय हो प्रभुपाद की जय हो सभी वैष्णव की जय हो हरि बोल।